उत्तर प्रदेश में संक्रामक यानी संचारी रोगों के लिए संवेदनशील बस्ती जिला, जिसकी वजह से इस जिले में नीर निर्मल परियोजना के तहत शुद्ध जल गांव के लोगों को मिल सके, पानी की टंकियां बनवाई गई थीं। लेकिन एक भी टंकी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें जिस जो काम हुआ वो इतना घटिया स्तर का था कि 1 महीने भी किसी गांव में जल की सप्लाई नहीं मिल पाई। तो इसी क्रम में हम बस्ती जिले के कुदराहा विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत देजी की पानी की टंकी पर पहुंचे, जो 4 राजस्व गांवों को पानी की सप्लाई देती है। यहाँ की भी हालत वही कि निम्न स्तर के लगे पाइपों में लगातार रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से कभी भी ये पानी की टंकी 1 महीने नहीं चल पाई और कुछ गांवों में तो घंटों में पानी पहुंचा, जबकि इस टंकी को चालू हुए 1 साल हो चुके हैं। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से दीपक दुबे की रिपोर्ट। नाम है सर आपका? अनिरुद्ध पाल। ये गांव कौन सा है? ग्राम रोआ गोवा। ग्राम रुआ गोवा है, ग्राम पंचायत देजी दही में जी आता है। जी जी, ये नीर निर्मल परियोजना की टंकी बनी हुई थी जी जी। और पता लग रहा है कि ये काफ़ी डिस्टर्ब चल रही हाँ, है। काफ़ी डिस्टर्ब क्या है। दिक्कत आ रही है? दिक्कत इसमें हर जगह प्रॉब्लम होता है, जहाँ हो पाइप खुल जाता है, कभी स्टेबलाइजर खराब है हम्म। और हर जगह ज्वाइंट इनका सही नहीं है। अभी 1 साल हुआ होगा ये। हाँ, 1 साल हो गया, 1 साल हमें देखते हुए भी हो गया। हाँ, लेकिन पाइप खराब हो जा पाइप रहा है। फट रहा है और हम लगभग इसको कई बार अपने पास से ही बनवाए, हम्म। लेकिन चलने के योग्य नहीं है। चलने के योग्य नहीं है। जी, क्वालिटी खराब है पाइप की। क्वालिटी भी खराब है और उसके बाद में ज्वाइंट इनका नहीं सही है। बिल्कुल। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि हैं इस जयजी ग्राम पंचायत के, अजय पाल जी। आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि अजय पाल जी, ये टंकी आपके कार्यकाल में बनी थी? नहीं, मेरे कार्यकाल से पहले पहले स्टार्ट हुआ था। चलिए, तो अभी तो आप व्यवस्था देख रहे हैं गांव की, तो शिकायतें आ रही हैं। क्या लग रहा है, दिक्कत क्या है कि चल नहीं पा रहा? दिक्कत ये है कि हमारे जो है राजस्व गाँव चंद्रपुर, बिजवलिया और दैजी है और रुआ को है, तो इसमें पाइप की बड़ी कमी है। पाइप थर्ड क्वालिटी का लगाए हैं, दूसरी जगह जगह पे जो ज्वाइंट है टूट जा रहा है। उसके बावजूद अगर हम लोग 1-2 बार बनवाए भी तो पानी नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा। तो इसकी शिकायत भी हुई, मुझे जहाँ तक इसकी जानकारी। शिकायत जो यहाँ देखते हैं अनिरुद्ध पाल जी, उनको शिकायत किए हैं। इसका पेपर आप ले लीजिए उनके पास है, इसीलिए शिकायत हुई है। चलिए, तो ये प्रधान जी थे, इनके कार्यकाल में ये टंकी चालू नहीं हुई थी, पहले चालू हो चुकी थी। उसके बाद आप इस गांव के प्रधान बने, तो ये समस्या है जो आपके सामने है। नमस्कार। देख रहे हैं आप द्वाबा न्यूज में, हूँ दीपक दुबे और यहाँ आए हुए हैं। ये कुदराहा विकास खंड अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत तेजी है और उसका ये राजस्व पुरवा है रोआ को। यहाँ पर नीर निर्मल परियोजना के अंतर्गत टंकी लगी थी, जैसा कि हमने विजुअल में आपको दिखाया। और नीर निर्मल परियोजना का जो लक्ष्य था और जो उसकी पूरी प्लानिंग थी, वो कुछ इस प्रकार से थी कि इतना इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया था और इस शर्त के साथ कि 1 साल हम अपनी व्यवस्था से आपको पानी उपलब्ध कराएंगे और फिर इस टंकी का संचालन ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा। सिस्टम बनाया गया था कि हर कनेक्शन से 50-60 रुपए जो उचित लगे उसको ग्राम पंचायत लेगी मंथली, और उसी पैसे से इसकी देखरेख और इसको संचालित करने के लिए जो ऑपरेटर काम करेंगे, उनको इसी से मानदेय दिया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं गांव की राजनीति और गांवी कंडीशन ने उस योजना को कहीं पे सफल नहीं होने दिया। हमने जिन जिन गांवों का इस परियोजना के अंतर्गत चयन हुआ था और उन गांवों को जाके देखा, वहां पर स्थिति ऐसी ही है कि प्रधान जी ने हाथ खड़े कर लिए। क्यों? क्योंकि वो कैसे 50 रुपए किसी से वसूल सकते हैं? अगर वो वसूली करेंगे, करवाएंगे, तो उसके अलग अलग मायने निकाले जाएंगे। जबकि शुद्ध जल की व्यवस्था मात्र 50 रुपए में उपलब्ध कराने की ये सरकार की योजना थी, क्योंकि ये जो क्षेत्र है बस्ती जनपद, जेईई संक्रमण संक्रमण के लिए बहुत संवेदनशील है और इसी वजह से ये परियोजना यहाँ पर चालू की गई। आइए देखते हैं ये रोआ गोवा की पानी टंकी। इससे 4 राजस्व गांव में पानी जाता था या जाता है।
लेकिन ये बराबर डिस्टर्ब होती रही। 1 साल पहले ये टंकी चालू हुई, लेकिन लोगों का कहना है कि अभी ये व्यवस्थित टंकी चल नहीं पा रही है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? पहले हमारे पास ऑपरेटर हैं यहाँ के जो अ, फिलहाल कोई चयनित ऑपरेटर नहीं है, आप ही संचालित करते हैं ना? हाँ, सर अपना नाम बताएँ। अनिरुद्ध पाल। पाल जी कितने दिन से संचालन कर रहे हैं? लगभग 1 साल हो गया। 1 साल। 1 साल पहले ये टंकी चालू हुई, तो कितने दिन तक चली मुश्किल से लगातार? 10 दिन चली होगी। 10 दिन। 10 दिन उसके चली बाद होगी, दिक्कत उसमें भी फ़ॉल्ट आता रहा। फ़ॉल्ट आता रहा। एक दिन बनता था, 1 घंटा चलता था, फिर पानी निकलता था। जी, दिक्कत क्या आती थी? मतलब कहीं दिक्कत लीकेज है, हो ये जाता? पाइप का प्रॉब्लम है। स्टेबलाइज़र खराब था, तो उसका कंप्लेन हमने किया था, वो बन गया। लेकिन फिलहाल इस समय जहाँ भी चल रहा है, वहाँ से पानी निकल रहा है। इनका जॉइंट नहीं सही है, पाइप का क्वालिटी नहीं सही। पाइप क्वालिटी नहीं सही है, बिल्कुल। चूँकि जो हमारे यहाँ पद्धति है ठेकेदारी पद्धति और उस माध्यम से जब कोई काम होता है, तो लोग दबी ज़बान कहते हैं और अब आम चर्चा होती है कि एक निर्धारित कमीशन पे सारा मामला सेट होता है। यानी ₹100 लगभग ₹50 कमीशन में चले जाते हैं और फिर ₹50 में ठेकेदार को भी कमाना है और व्यवस्था भी बनानी है। तो इस पद्धति पे जब काम होता है तो उसका परिणाम ऐसा ही होता है जैसे आए दिन हम लोग जगह-जगह से दिखाते रहते हैं। तो और कोई? अरे बाबू साहब चलिए, लोग लोग बोलने से कतराते हैं, ये गाँव है, चूँकि इसका निर्माण कराने वाले भी कहीं न कहीं से क्षेत्रीय लोग ही हैं, जिनके माध्यम से ये बना है और इसी वजह से गाँव में लोग बाइट करने से या अपना पक्ष रखने से थोड़ा-सा कतराते हैं, डरते हैं। लेकिन जो वस्तु स्थिति थी वो हमने बताया कि 1 साल भी इस टंकी को बने हुए नहीं हुए, लेकिन इस 1 साल में ये लगातार 1 महीने भी काम नहीं कर पाई। करोड़ों की लागत से चालू हुई ये परियोजना और इस पर इस तरीके से जो पलीता लगा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये सवाल खड़ा होता है। वो लोग जो ठेकेदारी पद्धति से काम करवाते हैं, वो ठेकेदार या वो हमारे ज़िम्मेदार जो अ, हमारी व्यवस्था चलाते हैं और ठेकेदारी पद्धति को लगातार प्रश्रय दिए हुए हैं। कहीं न कहीं ये जो झोल है, वो सिर्फ़ एक जगह की बात नहीं है, हर जगह जहाँ ये नीर निर्मल परियोजना की ये टंकी लगी है, पानी सप्लाई गया है, कहीं पर भी यह परियोजना सफल नहीं हो पाई। दोबा न्यूज़ के लिए मैं दीपक। नमस्कार।